खबर गाजीपुर जनपद से, जहां नगर पंचायत सादात स्थित मंगल मैत्री सेवा मंडल के चेयरमैन सूबेदार स्नेही के द्वारा आयोजित दिव्यांगजनों को मुख्य अतिथि हीरालाल पूर्व सीडीओ बांदा, विशिष्ट अतिथि शशि चंद्र चौधरी के द्वारा गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में ज्ञान शिखा टाइम्स के ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र मिश्रा, रामराज प्रधानाध्यापक आचार्य संत अवनीश साहब, वीरेंद्र सिंह, रामावतार स्नेहिया, अखिलेश कुमार, संत प्रवेश, मोनू जायसवाल, भाग्य लक्ष्मी, मेरे सेट के संचालक अखिलेश गुप्ता, टीवीएस एजेंसी के मालिक मिट्ठू राम, रतन राजभर, चंद्रमा प्रसाद सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सादाबाद के विनोद सेठ, रमेश कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, हीरा यादव का कम्बल वितरण में विशेष सहयोग रहा। मुन्ना लाल बागी, रामलाल राही, सुरेंद्र यादव, राजेंद्र दुबे, रामायण यादव बिहार के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते रहे। इस दौरान काफी संख्या में दर्शक बंधु भी मौजूद रहे। भाइयों से निवेदन है कि आप लोग भी इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लें। और अब दूसरी है सरोजा शर्मा पिपनार, इनके बाद आप अखिलेश जी हैं जो टीकरा कुरबा की धरती से आए हैं। इनके बाद हैं अमरजीत भाई जो वासपुर की धरती से आए हैं। और अगले हैं मेरे भाई मुहर्रम जी जो सादात की धरती से हैं। उनको कंबल वितरण करके मुख्य अतिथि जी ने दुनिया में वस्त्रदान, नेत्रदान, अन्नदान सभी लोगों को करना चाहिए और उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो असहाय हो, किसी न किसी प्रकार से सताए गए हो, विकलांग हो। ऐसे जो सेवा महाराज जन सेवा संस्थान के प्रबंधक जी हैं। साथियों, मैं सबसे पहले आए हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परमाधारी माननीय हीरालाल जी, पूर्व सीडीओ बांदा उत्तर प्रदेश, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रामावतार स्नेहिया जी, परमाधारी मूलचंद राम जी, परमाधारी अखिलेश कुमार संत जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परमाधारी भोलानाथ यादव जी सहित आए हुए जो महान कलाकार परमाधारी रामनारायण यादव जी, परमाधारी मुन्ना लाल बागी जी, परमाधारी राजन दुबे जी, परमाधारी रामलाल राही जी, सुरेंद्र यादव सहित जो हमारे बीच दिव्यांगजन के रूप में हमारे भगवान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये मंगल मैत्री सेवा मंडल जो जब से प्रारंभ किया गया है तब से अनवरत सेवा का कार्यक्रम किया जा रहा है और आज का जो मुख्य बिंदु है नर सेवा, नारायण सेवा। साथियों, इस परिस्थिति में हर व्यक्ति को अपने कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, लेकिन एक प्रश्न बनता है कि हम दान करें तो कहां करें, किसको करें। साथियों, दान करने के लिए आप ढूंढते रह जाएंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे दान लेने वाले। स्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन दान लेने में भी कुछ न कुछ शर्म आती है। साथियों, ऐसे परिस्थिति में मैं दृढ़ संकल्पित हूं, एक सिस्टम बनाया हूं मंगल मैत्री सेवा मंडल के तहत कि चाहे जिस प्रकार का कोई दान करना चाहता है वो आए और हमारी संस्था में दान करे, चाहे वो वस्त्र दान हो, अन्न दान हो, देह दान हो, नेत्र दान हो, रक्त दान हो, चाहे जिस प्रकार का दान करना चाहता है वो मंगल मैत्री सेवा मंडल में दान करे। और मैं ऐसे पात्र व्यक्तियों को चिन्हित करके रखता हूं। आप अगर भोजन दान करना चाहते हैं 5 लोग 10 लोग, तो आप चाहे तो अपने घर बुलाइए, मैं ऐसे लोगों को बुला सकता हूं, या फिर आप चाहे तो होटल में उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करें, पेड करें, ताकि सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मेरी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अपने बीच आने का अवसर दिया। जहाँ तक सम्मान की बात है, मैं अनुरोध कर दूं कि मेरी तरफ से आप सभी का सम्मान कबूल करिए। मैं भी
इसी मिट्टी और पानी का हूँ और यहीं से पढ़ा लिखा हूँ। सन 74 में मैं भी अपने पुराने गांव से यहाँ ग्राम समाज की बाबा साहब की, जो वहाँ के पूजनी बाबा साहब की ज़मीन है समाज में, वहाँ पर हम आए थे और गोविंद विद्यालय से हमने इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की थी और यहाँ से उत्तीर्ण होने के बाद मैंने BHU से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद काशी विद्यापीठ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वहाँ से टॉपर रहे। इसके बाद PhD स्कॉलर रहा, BHU में गोल्ड मेडलिस्ट रहा, UGC स्कॉलरशिप होल्डर रहा और उस समय भी मेरी स्कॉलरशिप 600 रुपये प्रतिमाह थी सन 82 में। इसके अतिरिक्त जो और बिरादरी के वजीफे मिलते हैं और नेपाल के वो सब लगे। निकालने का मतलब ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम भी यहीं के हैं, हम भी इन्हीं बच्चों की तरह, जो कुछ बच्चे तो यहाँ पर बहुत कम दिखाई देते हैं, हम भी इन्हीं माँ बाप से पले पूछे हैं जिससे कि आप हैं। मैं कोई अलग से नहीं आया था, न तो मेरा कोई अलग से बहुत बड़ी पहचान थी और नहीं बहुत बड़े घराने का था। हाँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मेरे बाबा निश्चित रूप से बहुत बड़े व्यक्तित्व के मालिक थे और अपनी छोटी सी पूंजी से और इतनी बड़ी परवरिश दिया कि मैं आप लोगों के आशीर्वाद से आज आपके बीच में इस रूप में खड़ा हूँ और सार्वजनिक सेवाओं में 83 से लेकर के सन 2019 तक विभिन्न पदों पर कार्यरत रहा और अंतिम पदों में संयुक्त विकास आयुक्त और मुख्य विकास अधिकारी के रूप में विभिन्न मंडलों और विभिन्न जिलों में कार्यरत रहा। मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप में मद्दा है, आप में विश्वास है अपने पर, तो कोई ऐसी हालात नहीं जो कि आपको न बनने दे। जो लोग दोष देते हैं कि हमारी परिस्थितियां वैसी नहीं हैं, हमारी स्थितियां वैसी नहीं हैं, मैं गरीब हूँ या गरीब परिवार से हूँ या मेरी सुविधाएं नहीं मिली, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये अपने व्यक्तित्व के साथ, अपने कृतित्व के साथ अच्छी बात नहीं। तब भी और आज भी यदि आप लक्ष्यबद्ध हैं, यदि आप अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं, हुनरमंद हैं, तो ये चीज़ें बाधा नहीं आएंगी। समाज से भी, सरकार से भी तमाम ऐसे लोग आगे आते हैं जो कि हमें आपको सहयोग करते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं और लोगों की बात नहीं करूंगा, सिर्फ 2-3 लोगों की बात ही करूंगा आपसे। सबसे बड़ा उदाहरण जिसे हम सब बड़े अदब और सम्मान के साथ इस वर्तमान जो शासन व्यवस्था है उसके देने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, चाहे डॉक्टर लोहिया साहब हैं, चाहे जगदेव प्रसाद हैं, चाहे ललई प्रसाद जी हैं, चाहे डॉक्टर। भाइयों से निवेदन है कि आप लोग भी इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लें। और अब दूसरी है सरोजा शर्मा पिपनार, इनके बाद आप अखिलेश जी हैं जो ईकरा कुरबा की धरती से आए हैं। इनके बाद हैं अमरजीत भाई जो वासपुर की धरती से आए हैं। और अगले हैं मेरे भाई मुहर्रम जी जो सादात की धरती से हैं।
उनको कंबल वितरण करके मुख्य अतिथि जी ने दुनिया में वस्त्रदान, नेत्रदान, अन्नदान सभी लोगों को करना चाहिए और उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो असहाय हो। समय तो कम रहा और कम सुनने को मिला अपने पूर्व सीडीओ साहब को, और आपने अपने इस इतनी जो आपने महत्वपूर्ण समय आपके पास आज है उसमें आपने स्नेही जी को दिया। इसलिए मैं अपने ज्ञान शिखा टाइम्स के तरफ से, अपने पत्रकारों के तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और जो शब्द हमने आपका कुछ ही समय सुन पाया, निश्चित तौर पर वो अभिनंदन का शब्द था, वो वंदन का शब्द था। और समाज में जब अच्छे लोग अच्छी जगह जब अपनी बात को कहते हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं हम लोगों से सुपर व्यक्ति हैं, एक अनुभव वाले व्यक्ति हैं, एक लंबा अनुभव आपके पास है, आप प्रशासनिक भी रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी बात को अमल किया जाएगा। और जो आपने कहा, हम तो सामाजिक वर्कर भी रहा हूँ, अब तो पत्रकारिता कर रहा हूँ। जो आपने एक चीज कहा कि निश्चित तौर पर कोई भगवान नहीं होता है, हम सारी चीज़ों को काल्पनिक मानते हैं। मेरा जैसा, मैं तो कम्युनिस्ट में काम किया हूँ, कई राजनीतिक दलों में काम किया हूँ, लेकिन मैं जो आपने एक चीज़ कहा कि व्यक्ति की दुआएं और व्यक्ति की बददुआएं दोनों लगती हैं। कभी कभी व्यक्ति चाहकर भी किसी की मदद करना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि वो नहीं कर पाता है। लेकिन आपने जो शब्द दिया वह निश्चित है कि वह मूल्यांकन का शब्द है और धन्यवाद का शब्द है। और खास करके मैं स्नेही भाई को, मैं तो कुछ कर नहीं पाता हूँ, कोई आर्थिक मदद हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन पत्रकार होने के नाते एक अखबार में जगह देने का प्रयास करते हैं। और आप जैसे भाई निश्चित तौर पर जो आप हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, अगर ऐसे तमाम नौजवान अगर कुछ करें तो समाज में एक गुणात्मक परिवर्तन होगा। और मैं पूरी टीम के तरफ से, खास करके हमारे पत्रकार बंधुओं के तरफ से, ऐसे स्नेही जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और खास करके अपने जागृत जत्था वाले भाइयों का भी अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि हर नौजवान, हर जो जागृत जत्था का व्यक्ति है, वो स्नेही जैसा नौजवान अगर हो जाता है तो निश्चित है कि समाज का मूल्यांकन बढ़े। की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य होता है, जिसके तहत हमारे सूबेदार स्नेही जी और हमारे मुख्य अतिथि महोदय और हमारे भाई साहब जी, हमारे अखिलेश जी का भी योगदान है, अगले साल भी रहा, बहुत ही सराहनीय कार्य करते हैं। ऐसे हमारे महान भाव इस तरह के पुनीत कार्यों में सदैव सहयोग करते रहेंगे तो सूबेदार स्नेही जी का भी हौसला अफजाई होता रहेगा। और हमारे तमाम जो ऐसे दिव्यांग जन असहाय लोग हैं, हर साल एक लोग को ढूंढा जाएगा, तो अगर 10 लोगों को दिया जा रहा है तो 3 साल में 30 लोग के पास पहुंचेगा। यह नहीं कि एक ही व्यक्ति को हम हर साल देंगे तो फिर दूसरा उसका फायदा नहीं उठा पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी कार्य करते हैं सूबेदार स्नेही जी, और हमारे तरफ से सूबेदार स्नेही जी को और हमारे बिरहा कार्यक्रम के जितने हमारे कलाकार हैं, सर जी ने भी कहा कि सही बात है, 101% सत्य बात है कि बिरहा कार्यक्रम या संगीत के माध्यम से जो जैसे पिता पुत्र में बिखराव होता है, सास बहू बिखराव होता है, घर की समस्याएं होती है, उसको संगीत के माध्यम से लोग कहते हैं जो अच्छाइयाँ होती है उनको लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए कि हमें किस तरह से बाप की सेवा करनी है, माँ की सेवा करनी है, भाई भाई में आपसी प्रेम व्यवहार बनाना है, सौहार्द बनाना है, सामाजिक कार्य को करना है। और बुराई को आप एक तरफ छाड़ दीजिए, अच्छाई को ग्रहण कीजिए। और इस तरह से अगर हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो समाज में हम भी सहयोग करने के लायक रहेंगे, और जो गंदी चीज़ है उसको हम त्याग करके अच्छाइयों पर ध्यान देंगे तो समाज में हमारा भी मान सम्मान बढ़ता रहेगा। और आप जैसे हमारे श्रद्धेय परम पूज्य बुजुर्ग माता पिता तुल्य आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों का स्नेह बरकरार रहेगा तो सारी समस्याओं का निदान होता रहेगा। और इसी तरह से आप लोग सदैव अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हमारे सूबेदार जी पे, और सूबेदार जी हमेशा सबका सहयोग करते रहे। सादर प्रणाम।